नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सीएनएक्स न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। गहलोत का राजनीतिक धरातल खिसक रहा है। जोधपुर में बोले मंत्री जोगाराम पटेल। जोधपुर में जन सुनवाई के दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस नेता अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत अब खुद सुर्खियों में रहने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार पर लगे आरोपों को झूठा बताया और मांग की कि गहलोत सबूत पेश करें या माफी मांगे। मंत्री ने भरोसा जताया कि भजनलाल शर्मा की सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी और कुछ लोगों का राजनीतिक धरातल अब खिसक रहा है। नौकरी के नाम पर ठगी, कांग्रेस नेता पर युवकों से कैश और डॉक्यूमेंट हड़पने का आरोप। जोधपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पीड़ित युवक भोमाराम मेघवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह भाटी ने उनसे और उनके दोस्तों से 2.5 लाख रुपए और जरूरी दस्तावेज दिए, लेकिन न नौकरी दिलवाई और न ही पैसे लौट आए। 18 महीने से परेशान भोमाराम ने आखिरकार पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी, जिसके आधार पर अब केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उदयपुर में 1 करोड़ का डोडा चूरा जब्त, पिस्टल और कारतूस में मिले तस्कर फरार। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए का अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। दीवारी टी पॉइंट पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध पिकअप को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ड्राइवर फरार हो गया। पीछा करने पर गाड़ी मेघवालों की घाटी में छोड़ दी गई। तलाशी में गाड़ी से 1395 किलो डोडा चूरा, 1 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और तस्करों की तलाश जारी है। आईएएस अफसरों पर सरकार का शिकंजा, घोटालों में अब नहीं मिलेगी ढील। राजस्थान में भ्रष्टाचार पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। 8 करोड़ के राशन घोटाले में आरोपी रिटायर्ड आईएएस निर्मला मीणा की पेंशन रोकने की सिफारिश की गई है। आईएएस पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल सहित कई अफसरों पर केस चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। एसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक कई सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अभी भी जांच के दायरे में हैं। जयपुर मेट्रो में तकनीकी गड़बड़ी से 25 ट्रिप से लेट यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी। जयपुर मेट्रो में सोमवार सुबह तकनीकी खराबी आ गई, जिससे ट्रेनें बीच रास्ते बार बार रुकती रही। मानसरोवर से बड़ी चौपर जा रही मेट्रो श्यामनगर के पास सबसे पहले रुकी। इसके बाद पूरे रूट पर 6 से 7 बार रुकावट आई। तकनीकी टीम ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद मेट्रो संचालन सुचारू किया। इस दौरान 25 ट्रिप्स तय समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच सकी। अब मेट्रो फिर से तय वक्त पर चल रही है, लेकिन सुबह की गड़बड़ी ने यात्रियों को खासा परेशान किया। जयपुर की दुकान में महिला से चैन लूट, कस्टमर बनकर आया बदमाश बाइक से हुआ फरार। जयपुर के करनी विहार इलाके में एक किराना शॉप पर दिन दहाड़े महिला से सोने की चैन लूट ली गई। बदमाश ग्राहक बनकर दुकान में घुसा, सिगरेट ली और जैसे ही महिला पलटी उसके गले से चैन झपट ली। बाहर बाइक स्टार्ट कर खड़ा उसका साथी पहले से तैयार था। दोनों वारदात के बाद तेजी से फरार हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी कराई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। होटल में बिना एंट्री दिए कमरा, नाबालिग से रेप में संचालक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार, इनाम घोषित। सीकर जिले के लोसल कस्बे में नाबालिग से रेप के मामले में होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी संचालक ने बिना रजिस्टर एंट्री किए मुख्य आरोपी शीशराम को कमरा दिया था जहां वारदात हुई। यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है। मुख्य आरोपी अभी फरार है और पुलिस ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। शीशराम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही है। उसके फरार होने पर अब संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई है। भानपुरा पिकनिक बना मातम, कोटा के 2 युवकों की तालाब में डूबने से मौत। कोटा से पिकनिक मनाने गए 7 दोस्तों की यात्रा उस वक्त मातम में बदल गई जब भानपुरा के तालाब में 2 युवक चेतन महावर और सोनू यादव नहाते वक्त डूब गए। ट्यूब पलटने से दोनों गहरे पानी में समा गए। दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन सोमवार सुबह खत्म हुआ जब दोनों के शव तालाब से बरामद किए गए। सोनू की अगले महीने शादी थी, जिससे परिजन बेसुध हैं। बीकानेर में 40 डिग्री पर अटका पारा, बादल छाए पर बारिश का अलर्ट नहीं। बीकानेर में गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा है। सोमवार सुबह से बादल तो छाए हैं, लेकिन मौसम विभाग को बारिश की उम्मीद नहीं है। आज के अलर्ट में बीकानेर के लिए ना तो येलो अलर्ट है और ना ही बारिश का कोई संकेत। तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। बीती रात कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन वह राहत देने के लिए नाकाफी रही। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब उम्मीदें सावन पर टिकी हैं, जो 11 जुलाई से शुरू हो रहा है।
जोधपुर में स्मार्ट मीटर का विरोध, नांदेड़ी में प्रदर्शन तेज। जोधपुर के नांदेड़ी इलाके में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि मीटर लगने के बाद बिजली के बिल 3 से 4 गुना बढ़ गए हैं। कुछ लोगों को 24 से 28 हजार रुपए तक का बिल मिला है, जिससे घर का बजट बिगड़ गया है। महिलाओं ने भी प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डिस्कॉम ने शिकायतों की जांच के लिए इंजीनियरों की कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। अब तक के नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज टॉप 10।